एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्यूसेट 2018 के क्वेश्चन पेपर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है वन था फैक्टर फॉर द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? K4FeCN6 होता है। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब इसका डिसोसिएशन होगा तो क्या बनेगा? 4K प्लस प्लस FeCN6 और ये होगा 4 माइनस। ठीक है, तो अब देखो, ये मान लो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका C है और इन दोनों का उस टाइम 0 0 होगा। अब इसका मान लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो ये कितना डिसोसिएट होगा? ये C अल्फा डिसोसिएट होगा। ये कितना होगा? ये होगा 4C अल्फा और ये कितना हो जाएगा? C माइनस C अल्फा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जो आपके मोल्स हो जाएंगे वो कितने होंगे? C माइनस C अल्फा प्लस 4C अल्फा प्लस C अल्फा। तो ये कैंसिल हो गया, तो C प्लस 4C अल्फा हुआ। राइट। अब देखो, जो वांटा फैक्टर होता है I, इसकी वैल्यू होती है कि आपके कितना नंबर ऑफ मोल्स जो है आपको मिला है टोटल, अपॉन में इनिशियल कितना था हमारा नंबर ऑफ मोल्स। तो C प्लस 4C अल्फा डिवाइडेड बाई C। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका होगा 1 प्लस 4 अल्फा। राइट, ये C से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये मान ले रहे हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा की वैल्यू है ये 1 है, मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। तो जो I की वैल्यू हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। अ कंपाउंड दैट गिव ओनली वन प्रोडक्ट अपॉन ओजोनोलिसिस। ठीक है, तो वन प्रोडक्ट कौन देगा? जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 3,4 डाइमिथाइल हेक्स 3 इन। देखो 1 2 3 4 5 6। अब 3 मिथाइल 4 मिथाइल। ठीक है, यहाँ पर हेक्स 3 इन है, तो इसका ओजोनोलिसिस करोगे तो यहाँ पर CO मिलेगा, यहाँ पर CO मिलेगा, तो ये आइडेंटिकल कंपाउंड होगा। तो करेक्ट आंसर बी है इसका। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एरोमेटिसिटी। तो देखो यहाँ पे आपके पास 4 कंपाउंड है, बेंजीन है, पायरोल है, फ्यूरॉन है। तो बेंजीन का जो एरोमेटिक कैरेक्टर होता है, मतलब एरोमेटिसिटी का एक्सटेंट होता है, वो सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद आपका जो है पिरिडीन है। ठीक है, और उसके बाद आपका पायरोल है। ठीक है, पायरोल में क्या होता है? NH होता है और ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, तो इसलिए रिंग में जो है ये ज्यादा इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है। जबकि जो फ्यूरान होता है तो उसका ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव कंटेन करता है, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण उतना एक्सटेंड नहीं होता है जितना पायरोल का है। तो आपका जो करेक्ट स्ट्रेंथ होगा, मतलब एरोमेटिसिटी का, वो बेंजीन होगा, पिरिडीन होगा, पायरोल होगा, फ्यूरान होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन सोन बिलो इज बिलीव टू बी इन्वॉल्व। तो कौन सा ये रिएक्शन है? ये है हुन्स-डीकर रिएक्शन। ठीक है, यहाँ सिल्वर है, Br2CCl4 है। तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर AgBr निकल जाता है और यहाँ पर OBr बनता है। तो EH और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ OBr बनता है। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है और ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलता है और एक इलेक्ट्रॉन ये खुद का रखता है। तो टोटल जो होगा ये PH और ये C रेडिकल बनता है और ये CO2 निकल जाता है। ठीक है, और Br रेडिकल कंबाइंड कर लेता है इसके साथ, तो ये CBr बन जाता है। तो ये आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। अगला क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट पेयर ऑफ कंपाउंड दैट वुड गिव द सेम प्रोडक्ट अपॉन ट्रीटमेंट विद द BH3H2O2। ये हाइड्रोबोनेशन है। ठीक है, तो अब देखो सेम कंपाउंड कौन देगा? तो यहाँ पर आप सारे जो है एग्जांपल जो दिए हैं इन सबके साथ ट्राई करना। तो इसका बी आंसर करेक्ट आ रहा है। देखो 3 जो है इथाइल और ये आपका देखो यहाँ पे जैसे 3 इथाइल 1 मिथाइल, 1 पोजीशन पे मिथाइल हो गया, 1 2 3, मान लो यहाँ पे मैं इथाइल दे रहा हूँ, और साइक्लोपेंटेन 1 इन। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया। और दूसरा है 1 इथाइल। ठीक है, ये देखो आपका 1 पे इथाइल हो गया और 3 मिथाइल, 3 मिथाइल मतलब यहाँ पे हो गया,
और साइक्लोपेंटेन 1 तो अब देखो यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो हाइड्रोजनेशन जो BH2 यूनिट जुड़ेगा वो यहाँ पे जुड़ेगा और इसमें जो जुड़ेगा यहाँ पे जुड़ेगा। तो ये BH2 जहाँ जुड़ेगा यहीं पे OH आएगा, यहाँ पे OH आएगा। तो अब OH यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड हट जाएगा। तो अब इसका जो है काउंट कर लो आप नंबरिंग, तो 1 2 3 4 5, यहाँ से भी काउंट करो 1 2 3 4 5, ठीक है, दोनों सेम कंपाउंड है, तो इसका बी आंसर करेक्ट है। अगला कंपाउंड देखो, कंपाउंड एक्स एंड वाई सोन बिलो, ये क्या है? तो देखो यहाँ पर मैंने बताया कि मिरर इमेज और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, दोनों अगर रखते हैं तो वो आइडेंटिकल कंपाउंड होंगे। तो देखो एक तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे को मिरर इमेज है और यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, तो इसलिए ये आइडेंटिकल कंपाउंड है। अगला क्वेश्चन देखो, इन द रिएक्शन गिवन बिलो पी इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाई, तो यहाँ पे पी क्या बनेगा प्रोडक्ट? तो देखो सबसे पहले क्या होगा कि AlCl3 का क्या फंक्शन है, ये सिंपल आएगा, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है इसके साथ बाइंड करके यहाँ पर AlCl3 बना के ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन करने में ये इसकी मदद करेगा, ठीक है। तो ये जब ये जैसे जनरेट होगा ये क्या होगा, यहाँ पे आके अटैक करेगा, ये O- हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपका बेंजीन रिंग इस टाइप से जुड़ेगा, देखो यहाँ पर, और ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर H जो होगा ये पॉजिटिव चार्ज होगा और उसके बाद ये कार्बोनिल ग्रुप आपका जैसे ही AlCl3 है ये रिमूव हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड बना देगा और इसके बाद एक कार्बन, दो कार्बन और तीसरे कार्बन 1 2 3 कार्बन पे जो है डबल बॉन्ड O- है, ठीक है। तो ये OH हो जाएगा और ये एरोमेटाइज हो जाएगा, तो ये आपका सिंपली जो है कंपाउंड बन जाएगा दिस। और उसके बाद जिंक HgSCl है, तो इसका काम है कि कार्बोनिल ग्रुप को डायरेक्ट एल्केन में कन्वर्जन, तो इसको एल्केन में कर देगा, ठीक है। तो आपका या तो ये केवल एक ही ऑप्शन है बी ऑप्शन, तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो यार देखो अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को शेयर जरूर करो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आप पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हो तो एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी भी 40% ऐसे बच्चे हैं जो मतलब देखते तो हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज कर लेना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि भाई हाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं और मुझे अच्छे से कंटेंट आप लोगों को देना चाहिए। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए और प्लस खुद भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द एराइल हैलाइड गिवन बिलो द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो न्यूक्लियोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि यहाँ सपोज न्यूक्लियोफाइल है, ये आएगा तो कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा हो सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पर भी लगा है NO2 ग्रुप, यहाँ लगा है NO2, यहाँ भी लगा है। तो यहाँ पर देखो -m इफेक्ट से मतलब -I इफेक्ट से काम करता है NO2 अगर मेटापोजिशन पे है तो, और यहाँ -R और यहाँ भी -R काम कर रहा है। अब डिपेंड करेगा कि ये फ्लोरीन है ये क्लोरीन है, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ये ज्यादा कर रहा है फ्लोरीन, तो यहाँ इसका रेट सबसे ज्यादा होगा। कैसे होगा, ये जैसे ही न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैच होगा ये डबल बॉन्ड इधर मूव करेगा, ये डबल बॉन्ड इधर आएगा और N डबल बॉन्ड O और O- होता है ना, तो ये O- इधर जाएगा। तो दैट मीन्स कि ये आपका न्यूक्लियोफाइल आया और ये आपका फ्लोरीन लगा हुआ है और इस टाइप से मैं इसका बना रहा हूँ, देखो। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ बना, यहाँ ऑलरेडी डबल बॉन्ड है और इसके साथ नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड होगा और ये O- हो जाएगा और इधर ये आपका ऑलरेडी O- था ही, ठीक है। तो ये इस तरह से डिलोकलाइजेशन होगा निगेटिव चार्ज का, फिर से ये रिवर्स आएगा, ये निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये आपका निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये फ्लोरीन निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा उतना इजिली मतलब वो फ्लोरीन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। तो जितना ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा, जैसे आप देखो यहाँ लिविंग ग्रुप के स्ट्रेंथ पे नहीं डिपेंड करता है, कौन कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है वो रेट फास्टर होगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा होगा फ्लोरीन के केस में, फिर क्लोरीन होगा, फिर ये वाला होगा। तो X, Y और Z इसका करेक्ट आंसर है।
Which of the two set of the molecule given below can be distinguished by IR spectroscopy? IR का मतलब है चेंज इन डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो देखो 2 नाइट्रोफिनॉल एंड 4 नाइट्रोफिनॉल, तो 2 नाइट्रोफिनॉल में क्या होगा कि यहाँ पर इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक है, ये OH है, तो यहाँ इसके साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, जबकि जो 4 नाइट्रोफिनॉल है यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगी, ठीक है। तो ये भी सेपरेट इसको हम IR से कर सकते हैं, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम आएगी OH की। तो यहाँ देखो मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड क्या होता है, C डबल बॉन्ड C COOH ट्रांस में होता है, ठीक है, और मैलेइक एसिड में क्या होता है कि ये दोनों सिस में हो जाते हैं, मतलब COH और ये डबल बॉन्ड C COH। तो ये भी देखो कि यहाँ पर जो है डाइपोल मोमेंट 0 होगा, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट होगा, तो इन दोनों की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अलग आएगी। तो यहाँ पर दोनों कंपाउंड को ही हम IR से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन फर्स्ट होगा इसका करेक्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बिलो, तो ये क्या बनेगा, देखो यहाँ पर क्या है NH2 है और यहाँ मिथाइल आयोडाइड एक्सेस में दिया है, तो ये तब तक मिथाइल आयोडाइड से बाइंड करेगा जबकि ये NMe3 प्लस ना बन जाए, ठीक है। तो सिंपल ये क्या होगा कि पहले ये NH2 एक जो है अटैक करेगा मिथाइल पे, तो मैं ये N एक H रहेगा इसके पास, एक Me आएगा, और ऑलरेडी 2 H थे तो यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, राइट, एक H जाएगा इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, फिर से ये NMeH बनेगा, फिर वो जो है जा करके मिथाइल लेगा, तो फिर से ये जुड़ेगा, तो फाइनली जो है ये आपका देखो NMe Me और Me3 बनेगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बाद क्या होता है कि ये पायरोलिसिस रिएक्शन होता है, सिन पायरोलिसिस, तो यहाँ पर क्या होगा कि Ag2O है और हीट है, तो ये हमेशा हाफमैन प्रोडक्ट देता है अगर अमोनियम क्वार्टरी अमोनियम जो है कंपाउंड बन रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये H जो रहेगा इसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा हीट के द्वारा और ये जो है आपका रिमूव हो जाएगा, तो सिंपल आपका जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा, राइट। तो ये हाफमैन प्रोडक्ट होगा, ठीक। तो C बनता है क्वार्टरी अमोनियम के केस में। 36 द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ P एंड Q इन रिएक्शन सीक्वेंस शोन बिलो, तो देखो यहाँ Br2 और वाटर दिया है, यहाँ NOH दिया है, तो सबसे पहले क्या होगा, Br2 दिया है तो यहाँ ब्रोमिनियम आयन बनेगा, राइट, Br प्लस ये बन जाएगा। इसके बाद वाटर मॉलिक्यूल कहाँ अटैक करेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल हमेशा जो है ये एक तरीके से समझ लो कि जो स्टेबल कार्बोकैटायन है वहां पे अटैक करेगा, तो यहाँ आकर अटैक करेगा और ये Br बन जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट होगा या तो C होगा या D होगा, ठीक है, तो ये दो हो सकते हैं P। अब Q में क्या होगा कि ये जो बना है आपका Br और यहाँ पर OH, ठीक है, अब ये क्या होगा NaOH के साथ रिएक्शन है, तो देखो हमेशा एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है बहुत फास्ट होता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि OH माइनस जो होगा ये सिंपल आपका आएगा और इसके H प्लस को ले लेगा और ये O माइनस बनेगा और ये यहाँ पे अटैक करके Br को निकाल देगा, तो ये ऑक्सीरेन टाइप का आपका कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो आपका लास्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। कभी भी यहाँ से नहीं निकलेगा, मतलब यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो आप बोल सकते हो कि सर यहाँ से भी निकल सकता है हाइड्रोजन, ये भी बना सकता है और यहाँ से OH निकल जाए, ऐसे भी मतलब हो सकता है, तो ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो है जो H है ये जो अल्कोहल का H है वो ज्यादा एसिडिक है कंपेयर टू यहाँ पे जो है, ठीक, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। अमंग द लैक्टोज एंड सुक्रोज पॉजिटिव टेस्ट इज गिवन बाय, तो देखो यार पॉजिटिव टेस्ट किसके द्वारा दिया जाता है, हम सब जानते हैं जिसमें हेमी एसिटल या एसिटल टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, मतलब आप सिंपल देखो RC डबल बॉन्ड O R डैश है, मान लो कीटोन है, तो ये हेमी एसिटल का मतलब क्या होता है कि जैसे H मतलब ROH होता है ना, अल्कोहल है, मान लो दूसरा मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर H जुड़ेगा ऑक्सीजन के पास और यहाँ OR सिंपल OR जुड़ जाएगा, ठीक है, तो ये इस टाइप का अगर कंपाउंड प्रेजेंट है तभी देगा वो टॉलुइन के साथ पॉजिटिव टेस्ट, तो ये सुक्रोज तो नहीं देता है, ये याद रखो, लैक्टोज देता है, तो केवल लैक्टोज देगा, ठीक है। द रिएक्शन शोन बिलो इज नोन एज, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, तो देखो ये फिनॉल है, यहाँ HCN है, HCl और AlCl3 है, तो इस रिएक्शन का नाम है गटरमैन रिएक्शन, ठीक है, ये गटरमैन रिएक्शन होता है।
इसमें सिंपल ये आपका जो है CHO बनता है एल्डिहाइड। तो एक बार ये डिटेल इसका मैकेनिज्म आप देख सकते हो, ठीक है, ये देख लेना एक बार। CN के साथ पहले AlCl3 कंबाइंड होता है, तो जैसे ये पहले HCl है, तो HCl में कंबाइंड होगा तो यहाँ पे जैसे निगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ H जुड़ता है, यहाँ Cl जुड़ता है, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड हो जाता है। इसके बाद ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये AlCl3 के साथ पार्शियल बॉन्डिंग कर लेता है। अब बेंजीन रिंग का जो फिनॉल है ये जैसे यहाँ पैरा पोजीशन से तो यहाँ पे अटैक कर देगा इस पोजीशन पे और Cl ये रिमूव हो जाता है। देन फिर ये NH3 बन करके फाइनली एल्डिहाइड बन जाता है। तो इसके बाद देखो लैक्टिक एसिड CH3CHOH COH कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय, तो ये किसके द्वारा सिंथेसाइज किया जा सकता है? तो इसका जो आंसर है तो ये यहाँ पर देखो जो है इसका बी ऑप्शन सही होगा, कैनिजारो रिएक्शन ऑफ पायरोएल्डिहाइड, ठीक है। बाकी आप करके देखना, यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन का इंसर्शन होता है तो ये हो नहीं पाएगा, ठीक है, और एल्डोल कंडेंसेशन करोगे तो एल्डोल एडिशन करोगे आप इसका तो ये भी नहीं हो पाएगा, क्लेजन भी नहीं हो पाएगा। एक बार आप चेक करना, मैंने ऑलरेडी चेक किया हुआ है, तो ये होगा पायरोएल्डिहाइड। इसमें कैसे होगा? इंट्रामोलिकुलर होगा, CH3C_O और ये COH है ना, ठीक है, तो यहाँ पर OH माइनस आएगा, ठीक है, ये एडिशन होगा तो ये O माइनस होगा। इसके बाद यहाँ पर बनेगा ये CH3C_O CO माइनस और यहाँ पर OH होगा और यहाँ H होगा, तो ये O माइनस रिवर्स जाएगा, ये हाइड्राइड आयन जो है यहाँ पे आएगा और ये O माइनस होगा, देन ये H प्लस लेकर के ये OH हो जाएगा, तो CH3CHOH हो जाएगा ये, और यहाँ पर COH और ये डबल बॉन्ड O होगा, ठीक है, तो ये आपका लैक्टिक एसिड मिल जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन रिगार्डिंग द लाइबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, लाइबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन में इसमें फिनॉल और NaNO2 और H2SO4 का रिएक्शन करते हैं, उसके बाद जब वाटर के साथ ट्रीट करते हैं ना तब वो रेड कलर देता है। ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर सबसे पहले नाइट्रेशन होता है फिनॉल का, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जाएगा, फिर वाटर के साथ उसका जब ट्रीटमेंट करते हैं तब वो कंपाउंड रेड देता है। तो इसका ये ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन देखो, शॉर्टेन बाउमन रिएक्शन इज यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ, तो ये होता है एसिड क्लोराइड को एमाइड में कन्वर्ट करता है और फाइनली एमाइड एमीन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही है इसका, एसिड क्लोराइड से एमाइड में कन्वर्जन, ठीक है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं दिया है, ये एमाइड के आगे एमीन में भी जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ P and Q फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन सोन बिलो। अब देखो यहाँ पे क्या बनाया है, ये pyridine है, NH2 लगाया है, ठीक है, और किससे, मान लो जैसे P है तुम्हारे पास, एमाइड है, एमाइड से एमीन बनाना है, तो LiAlH4 और हीट करोगे तो जब LiAlH4 के साथ करोगे तो ये तो आपका OH हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका NH2 रहता है, ठीक, तो यहाँ पर ये एक कार्बन कम तो हो नहीं पाएगा, तो इसका मतलब ये हमारा नहीं यूज हो सकता है। इसके बाद P और Q, इसको देखो, तो ये अगर P लेते हो आपका pyridine है और N सोडियम एमाइड लिक्विड अमोनिया और हीट अगर लोगे तो ये क्या बनाएगा, सिंपल आपका कार्बाइन बनाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं C वाले का, तो यहाँ देखो एमाइड लिया है, ठीक है, इसके बाद Br2NaOH लिया है, तो ये क्या है, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो इसमें डिग्रेडेशन हो जाता है CO ग्रुप का और ये डायरेक्टली NH2 मिलता है, तो आपका C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जिगलर नाटा कैटलिस्ट सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, तो ये टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड होता है, ठीक है, और AlCl C2H5 का होल थ्राइस होता है, तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मेजर प्रोडक्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन सोन बिलो, तो देखो ये रिएक्शन आपका बहुत ही अच्छा रिएक्शन है, इसको आपको करना है, मैं जस्ट आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे करना है। देखो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करा दो, ये नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक, अब इसको डिलोकलाइज होगा, ये इनोलेट बन गया, तो यहाँ से फिर ये रिएक्ट करेगा, तो कहाँ पे अटैक करेगा, ये आपका मेनली कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। तो आपका जो एक तरीके से मैं इसको AR लिख दे रहा हूँ ग्रुप को, तो AR और ये आपका डबल बॉन्ड हुआ और इसके बाद
एक कार्बन छोड़ करके यहाँ पर O माइनस हुआ और यहाँ पर पीएच ग्रुप लगा है और इसी के साथ आपका ये कार्बन जुड़ गया। ठीक है, अब इस कार्बन पे क्या क्या जुड़ा है, C डबल बॉन्ड O OET जुड़ा है और दूसरा क्या है C डबल बॉन्ड O OET जुड़ा है। राइट, अब यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन और है। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर सिंपली बेस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेस है, अब बेस क्या करेगा, ये प्रोटॉन लेगा, ये प्रोटॉन लेगा तो ये ऑलरेडी OH हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोटॉन जो है यहाँ पर लेगा और ये डबल बॉन्ड बनाएगा, OH रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डबल बॉन्ड एल्कीन बन जाएगा। और यहाँ पर देखो ये बाई मिस्टेक लिख दिया हूँ। ठीक है, ये OET नहीं है भाई, अरे यार मिट जाओ। हाँ चलो ठीक है, तो ये आपका सिंपल CH3 ग्रुप है। ठीक है, मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर OET था। अब इसके बाद क्या होगा, बेस फिर से आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन को एक अब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है तो ये CH2 माइनस बन जाएगा और ये भी इनोलेट बन रहा है, तो ये स्टेबलाइज इनोलेट है। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर, तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करके, ठीक है, ये इसको इधर भेज देगा। हाँ, और ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा प्रेजेंट और पीएच इसका जो डबल बॉन्ड है ये इधर आएगा। ठीक है, एक मिनट, तो देखो यहाँ पे जो है सिंपल ये जो है यहाँ 6 मेंबर पे अटैक कर देगा। ठीक है, इसके बाद ये जो डबल बॉन्ड है ना ये इधर शिफ्ट नहीं करेगा क्योंकि डिजायर प्रोडक्ट में हमें जो है डबल बॉन्ड यहाँ पे लाना है, एक ही सिंगल बॉन्ड है, तो ये सिंपल यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये यहाँ पे H जुड़ जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर मैं 6 मेंबर नाम दे रहा हूँ इसको, तो मैं अगर इस तरीके से बना देता हूँ स्ट्रक्चर, देखो अब ये 6 मेंबर्ड है तो 6 के साथ मैंने AR ग्रुप अटैच कर दिया, इसके बाद 5, ठीक है, फिर 4, फिर 3 2 1, तो 1 ये है, 1 के जस्ट बगल वाला जो है यहाँ पर 2 है, 2 पे कीटो ग्रुप है, इसके बाद 3 पे आ जाओ COOET है। ठीक है, फिर 4 पे आपका PH ग्रुप है तो PH है। ठीक है, 5 पे कुछ नहीं है तो ये COET और PH के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यही आपका कंपाउंड बनेगा। आप यहाँ पे आप देख लो तो ये आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर रहा है, COET PH डबल बॉन्ड CO और AR। ठीक है, तो A ऑप्शन इसका करेक्ट है। एक बार इसको बना के आप देख लेना, प्रैक्टिस जरूर कर लेना, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। ठीक है, मोस्ट एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन P एंड Q इन द रिएक्शन गिवन बिलो वुड बी, क्या होगा, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको जो है ये बनाना पड़ेगा P और Q क्या होगा, तो इसके लिए देखो, तो यहाँ पे देखिए P और Q आपको बताना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें जो है आप सारे ऑप्शन लेकर चेक करो, तो पहला और दूसरा ऑप्शन से तो आएगा नहीं। देखो KOH वाला तो यूज होगा नहीं जहाँ पे वाटर है, क्योंकि यहाँ एलिमिनेशन है। ठीक है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा, तो सिर्फ एल्कोहलिक KOH का होगा, तो पहला ऑप्शन चेक कर लो और थर्ड ऑप्शन चेक कर लो। तो थर्ड ऑप्शन में क्या होगा कि यहाँ पर सबसे पहले आप देखो जैसे PH है तो दोनों अपोजिट है, तो सॉहर्स प्रोजेक्शन बनाओ इसका, तो PH और यहाँ पर मैं बना ले रहा हूँ PH। ठीक है, अब देखो Me यहाँ पे राइट साइड है, तो Me मैं राइट साइड ले रहा हूँ और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो लेफ्ट साइड है, तो ये मैं लेफ्ट से ले रहा हूँ, मतलब जो एबव द प्लेन है उसको राइट ले लिया, जो बिलो द प्लेन है उसको लेफ्ट ले लिया। तो यहाँ Br जो है एबव द प्लेन है तो ये भी राइट आ जाएगा, और H क्या है, बिलो द प्लेन है, तो ये यहाँ आ जाएगा। अब क्या करना है कि आप देखो Br और H इन दोनों को जस्ट 180 करना है, तो यहाँ पर Br है। ठीक है, तो इसके जस्ट आप अपोजिट करोगे तो आप देखो H को कहाँ लेके जाओगे, देखो ये मिथाइल की पोजीशन पे जाना होगा, मतलब मिथाइल और Br दोनों एक दूसरे के इक्लिप्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अब H को जस्ट रोटेट करो और H को जस्ट रोटेट करना है, यहाँ पे लाना है, और मिथाइल आपका जाएगा नीचे और PH आपका आएगा यहाँ पर। तो जो फाइनली आपका बनेगा वो बनेगा, देखो यहाँ Br होगा, यहाँ H होगा, PH यहाँ ऑलरेडी है, अब H यहाँ पे आएगा तो H यहाँ पे हो जाएगा, राइट, और यहाँ पे आएगा आपका PH और यहाँ होगा आपका मिथाइल ग्रुप। तो सिंपल ये H निकल जाएगा और Br रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, तो PH यहाँ अपोजिट है और मिथाइल के साथ ये आ गया, तो आपका थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, इसको थर्ड को एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन सोन बिलो, यहाँ क्या होगा,
तो देखो इसमें जो है NH NH2 है और C डबल बॉन्ड O CH3 है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जैसे मैंने बताया H2O निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सिंपल जो है कॉम्प्लेक्स आपका जो बनेगा वो एक तरीके से आप समझो कि सी डबल मतलब 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा, ठीक है। NH और यहाँ पर क्या है N और डबल बॉन्ड ये होगा C, ठीक है। और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बाद क्या होता था कि यहाँ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता था। तो देखो ये 5 मेंबर्ड रिंग तो बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये अगर अटैक करता तो यहाँ बन जाता। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका जो आंसर होगा वो 5 मेंबर्ड ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो 5 मेंबर्ड में कोई डबल नाइट्रोजन का प्रोडक्ट ही नहीं है, ठीक है। तो आपका सिंगल नाइट्रोजन का प्रोडक्ट है, तो या तो ए होगा या तो बी होगा, ठीक है। तो ये आप समझ रहे हो, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन का कोई प्रोडक्ट ही नहीं है जो 5 मेंबर्ड हो। तो अब 6 मेंबर्ड में है तो एक या तो ए होगा या बी होगा। तो क्या करना होगा कि इसको टाटोमराइज कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे NH आ जाएगा और ये जो है आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक। तो ये क्या होगा कि अब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैक कर सकता है और ये आपका रिंग बन सकता है, ठीक है। तो जो आपका मेन कंपाउंड बन सकता है वो देखो ये मतलब यही हो सकता है, मतलब पहला कंपाउंड आपका बन सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये बन सकता है आपका ए। अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं 5 मेंबर्ड होगा, तो 5 मेंबर्ड में यहाँ कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसलिए इसका 6 मेंबर्ड ही आंसर होगा मेरे अकॉर्डिंग। इसके बाद देखो ये राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी करस्पॉन्ड टू कौन सा होता है, विटामिन B2 की कमी से होता है, ठीक है, राइबोफ्लेविन। उसके बाद देखो द सेट ऑफ द बेसिस दैट अकर्स ओनली इन RNA नॉट इन DNA। तो RNA में क्या होता है आपका जो है एडेनिन होता है, साइटोसिन होता है और यूरेसिल होता है, ठीक है, जबकि DNA में थायामीन होता है। तो यहाँ देखो RNA में पूछा है कौन कौन बेस प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ देखो थायामीन हो गया, तो थायामीन आपका सिर्फ DNA में होता है। ग्वानिन साइटोसिन एडेनिन ये सिर्फ DNA में होता है। तो RNA में केवल और केवल यूरेसिल प्रेजेंट होता है जो DNA में नहीं होता है, तो इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द एंटी कॉन्वलेसेंट ड्रग। तो इसका जो आंसर है ये फिनोबर्बिटल है, ठीक है, फिनोबर्बिटाइल है, ठीक है। तो ये एक बार चेक कर लेना आप, इसका आंसर सी है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रीजेंट टू ब्रिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बिलो। तो ये जो है आपका बेंजल्डिहाइड है, यहां से ये आपको बनाना है। तो ये तो आपको देखो एक मिथाइल ग्रुप भी लगा है, तो एक मिथाइल ग्रुप लगा है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करो कि MeMgBr का मतलब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के साथ रिएक्शन करा दो। तो ये आपका O माइनस हो जाएगा, राइट, और यहाँ OH बन जाएगा। तो एक तरीके से आप देखो तो यहाँ पर COH बनेगा और यहाँ H होगा और यहाँ मिथाइल ग्रुप होगा। इसके बाद क्या होगा कि क्रोमिल ऑक्साइड के साथ इसका जो है ऑक्सीडेशन करा रहे हो, तो ये सिंपल कीटोन बन जाएगा, ठीक। अब कीटोन बनने के बाद इसका फिर से क्या करा है विटिंग रिएक्शन। तो विटिंग रिएक्शन में PPS3 ये निकल जाएगा और ये कंपाउंड आकर यहाँ C डबल बॉन्ड C और ये COAT जुड़ जाएगा। तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आइडेंटिफाई द एमिनो एसिड दैट हैज R कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ निकाल लो प्रायोरिटी ऑर्डर 1, यहाँ 2, यहाँ 3। तो 1 2 3 ये आ रहा है R, लेकिन ये बिलो द प्लेन पे है तो S हो जाएगा। यहाँ पे देख लो 1 2 और 3, तो आपका 1 2 3 ये आ रहा है, ठीक है, तो S आ रहा है तो S ही होगा। तो इसका मतलब ये देखो, इसका देखो यहाँ पे प्रायोरिटी नाइट्रोजन का 1, लेकिन यहाँ सल्फर जुड़ा है तो इसकी प्रायोरिटी सेकंड हो जाएगी और इसकी थर्ड हो जाएगी। तो 1 2 और थर्ड, तो ये S आ रहा है तो ये बिलो द प्लेन है तो R हो जाएगा। तो केवल सिस्टीन होगा, ठीक है, ओनली सिस्टीन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है सुपर ऑक्साइड डिस्मुस्टेज कंटेन द मेटल आयन। तो ये होता है कॉपर और जिंक को कंटेन करता है, ठीक है। BF बॉन्ड एंगल इन बोरान ट्राइफ्लोराइड। तो ये तो हम सब जानते हैं कि क्या कितना होता है, ये 120 होता है, राइट। तो ये 120 है। SiCl4 वाटर के साथ जब हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, d ऑर्बिटल में कंटेन करता है सिलिकॉन, तो इस वजह से ये SiOH होल 4 बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका
H4SiO4 होगा। अगला द बेसिसिटी ऑफ द फास्फोरस एसिड, तो ये क्या होता है H3PO3 होता है। ठीक है, तो कैसे बनता है P डबल बॉन्ड O OH H और H। ठीक है, OH दो OH होगा H3PO3। ठीक है, तो दो बेसिसिटी इसकी कितनी है, दो है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन नाइट्रोजन इज नॉट रिड्यूस्ड। ठीक है, तो यहाँ देखो नाइट्रोजन यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालेंगे तो +4 है, और यहाँ से कितने में जा रहा है ये, अगर यहाँ प्लस चार्ज है, ठीक है, यहाँ में शायद माइनस चार्ज है, तो एक तरीके से देखो x -4 = -1 होगा, तो x +3 होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप चेक कर लो, तो यहाँ सब में रिडक्शन हो रहा है, पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी। चौथे में सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ देखो NH4 प्लस से N2 जा रहा है, तो दैट मीन्स कि x + 4 = +1, तो x कितना आया -3 से 0 जा रहा है, तो यही ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। द नंबर ऑफ बॉन्ड एंड लोन पेयर इन SO2, तो यार देखो H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और यहाँ लोन पेयर, तो एक लोन पेयर हो गया और एक सिग्मा और एक पाई, तो 2 सिग्मा 2 पाई और एक लोन पेयर। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। द नेम ऑफ PtNH3 होल ट्वाइस ClNO2 इज, इसका नाम क्या है, तो देखो पहले क्या होगा डाइएमीन, ठीक है, क्लोरिडो N, ठीक है, नाइट्रो होगा, नाइट्रीटो N लिख सकते हैं इसको, उसके बाद प्लैटिनम सेकंड हो जाएगा, तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, द कंपाउंड फॉर्म बाय डिसॉल्विंग एलिमेंट गोल्ड इन एक्वारेजिया, तो गोल्ड को जब एक्वारेजिया में डिसॉल्व करते हैं तो AuCl4- बनता है कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ए HAuCl4। Although both NF3 and NCl3 are covalent, NCl3 undergo hydrolysis whereas NF3 does not, तो क्यों नहीं जाता है, क्योंकि Cl के पास d ऑर्बिटल होता है, तो डाइपोल मोमेंट ये सब ऑप्शन गलत है इसके। Cl कैन एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट बाय यूजिंग d ऑर्बिटल, तो ये करेक्ट ऑप्शन इसका C है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। यार देखो वीडियो बहुत मेहनत से बनता है, तो आप लोग प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।